नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विविध अधिवेशन व उन अधिवेशनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसमें पीछे के सारे जितने भी सवाल आए हैं उसमें अधिकाधिक को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जहां पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने। एलन ऑक्टेवियो ह्यूम कौन थे? ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, इंपीरियल सर्विस के थे अधिकारी, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। ये आईसीएस अधिकारी जो वर्तमान में यूपीएससी होता है उसी के जैसा। इनको एओ ह्यूम को जो है क्या बोला जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है इनको, शिमला का संत। और ये भारत के पक्षी विज्ञान के पितामह भी कहे जाते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ये भी इनको कहा जाता है एओ ह्यूम को। 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई सारे तर्क दिए जाते हैं। एक तड़ित चालक सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत जो है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है जो एओ ह्यूम से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व रहता है कि अगर प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बने तो कुकर न फटकर वो सेफ्टी वॉल्व फटे, उसी प्रकार से कहा गया कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना जो है सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अंतर्गत की थी। यानी जो लोगों के गुस्से हैं, कई सारे जो छोटे छोटे उस समय जो इसी तरह के दल बन रहे थे, तो लोगों के गुस्से आक्रोश को कम करने के लिए एक संस्था, एक माध्यम हो, और वो माध्यम उन्होंने कांग्रेस को चुना और इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक सिद्धांत है। पहली बैठक 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। ये सब सवाल पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। यह बैठक 1885 से पहले जो यहाँ पर जो हुई थी बम्बई में, वह पहले जो होने वाली थी पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ प्लेग महामारी फैल गई जिसकी वजह से वहाँ पर ये हो नहीं सका। दूसरी बैठक जो हुई थी 1886 में, अगले ही साल कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय जो है स्वतंत्रता संग्राम के पितामह कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दिया था। आप हिंदी साहित्य में भी कई जगह ये देखेंगे, इन्हीं के समकालीन जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी भी रचनाओं में मिलती है। अंग्रेज राज सुख साख सजय सब ख्वारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। यानी धन जो हमारा है विदेश चला जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1886 में जब ये अध्यक्ष बने थे, इसके अलावा 2 बार और अध्यक्ष बने थे, 1893 में और 1906 में। 1906 में जब ये अध्यक्ष बने थे तो वहीं पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, वो हम लोग आगे देखेंगे। 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे। पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के जो मुस्लिम थे। अगला अधिवेशन जो है वो हुआ था इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह पहला यूरोपीय था या पहला गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके जस्ट अगले साल जो फिर से मुंबई में हुआ था 1889 में, और फिर से एक विदेशी सर विलियम वेडरबर्न ने इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार जो है गाना कौन सा? ये वंदे मातरम का गाना गाया गया था, वंदे मातरम गीत गाया गया था 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि कोलकाता में हुआ था। और देख लीजिए कौन थे उसमें? रहीमतुल्लाह सयानी थे। कांग्रेस की अध्यक्षता उसमें कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। अगली जो महत्वपूर्ण बैठक जो हुई थी कांग्रेस की जो अधिवेशन जो हुआ था वार्षिक अधिवेशन, और पहला जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर पहला हुआ था, इसलिए डेट के साथ पूछ लेता है। इसके बाद हम लोग कोलकाता के बाद आते हैं 1905 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी वाला महत्वपूर्ण है इसलिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले वही गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने गांधी जी को यह
सलाह दिया था कि भारत में कोई भी आंदोलन छेड़ने से पहले तुम पहले भारत को जानो, और उन्हीं की सलाह मानकर गांधी जी ने जो पूरा भारत भ्रमण किया था, लोगों के मन को समझने का प्रयास किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, यह तो महत्वपूर्ण है ही। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन जो है कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया। 1905 में जानते हैं हम लोग बंग भंग हुआ था। बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है चलाया गया था, जिसमें स्वदेशी वस्त्रों इत्यादि की बात की गई थी। यद्यपि कांग्रेस के द्वारा आंदोलन के रूप में 1905 में चलाया गया, लेकिन उसके पहले भी है। हम साहित्य में जब देखेंगे, हिंदी साहित्य में का मैं विद्यार्थी रहा हूं, तो हम लोग देखते हैं कि उसके पहले भी स्वदेशी शब्द का प्रयोग होता रहा है। 1903 में एक कविता लिखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था हम स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे, स्वदेशी वस्त्र को अपनाएंगे, और अंग्रेज जो है इससे उनकी कमर टूटेगी, अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। उसका लेखक कौन, उस कविता का लेखक कौन था, यह पता नहीं है, चल पाया है ऑथेंटिक रूप से पूरी तरह से। लेकिन जो कालखंड 1903 का देखते हैं तो पाते हैं कि यह संभवतः महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह कविता हो सकती है, जहां स्वदेशी की बात की गई है, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की। 1903 से पहले भी जो है हम लोग देखते हैं कि बंग साहित्य में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा में जाकर विषयांतर हो जाएगा, इसलिए हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन पर ही यहाँ पर फोकस करते हैं। तो 1905 में वाराणसी में हुआ था, जहां पर स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। 1906 फिर से दादा भाई नौरोजी जो है तीसरी बार जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और यहाँ पर स्वराज शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया इस अधिवेशन में कांग्रेस के। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कई जगह या कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी 1907 के सूरत अधिवेशन की। यह अति महत्वपूर्ण अधिवेशन इसलिए है कि उस समय तक कांग्रेस का जो नरम दल है, उसके साथ ही साथ जो है गरम दल जो है उसका भी प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो भी प्रभाव में आने लगा था। लाल बाल पाल का त्रिगुट था। बाल गंगाधर तिलक जो है इस पर कांग्रेस पर याचना का आरोप लगा चुके थे कि ये सिर्फ याचना करता है, पत्र लिखता है, और गरम दल जो है वह भी उभर कर सामने आ रहा था। तो पहली बार सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी नरम दल और गरम दल के रूप में। 1907 के कांग्रेस का एक तरह से विभाजन हुआ। बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष वगैरह जो थे वो गरम दल के समर्थक थे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एक सवाल भी अभी पीएससी में आया हुआ है कि नरम दल के जो सदस्य थे कांग्रेस के, वो अध्यक्षता कहाँ से बिलोंग करते थे। वो मूलतः जो है अधिकांशतः नरम दल के अधिकांश समर्थक जो थे शहरी पृष्ठभूमि के लोग थे। बस प्रसंगवश मैंने यहाँ जिक्र कर दिया। अब आते हैं अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1911 का कोलकाता अधिवेशन। तब कलकत्ता नाम था इसका, कलकत्ता अधिवेशन। ये विशन नारायण धर के अध्यक्षता में हुआ था यह अधिवेशन। यह किस लिए महत्वपूर्ण है कि यह नेशनल एंथम जो हमारा है, जन गण मन, वर्तमान समय का जो नेशनल एंथम है, पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में ही यह गाया गया था। कांग्रेस जन गण मन का गान किया गया था। 1911 के अगले साल 1912 में बांकीपुर में अगला जो अधिवेशन हुआ वह बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था आर.एन. मधोलकर की अध्यक्षता में। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यह भी 1907 की तरह ही महत्वपूर्ण है, बल्कि कई मामलों में देखा जाए तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में कई सारी घटनाएं घटी थी। एक घटना का बहुत गहरा संबंध जो है प्रत्यक्षता बिहार से भी है, वो हम लोग आगे बताएंगे, वैसा आपको ध्यान आ ही गया होगा। इसमें 3 घटनाएं घटी थी, 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, उल्लेखनीय घटनाएं। गरम दल नरम दल के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग 1906 में जो है नवाब सलीमुल्लाह खां ढाका के, इन सब के जो हेडिंग में अध्यक्षता में जो गठन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी इसमें जो है बैठक हुई थी और उनके बीच भी समझौता हुआ था। और तीसरा जो बिहार के दृष्टि से प्रत्यक्षता जो महत्वपूर्ण है वो क्या हुआ था, यही वो 1916 का ही लखनऊ अधिवेशन है, जब बिहार से किसानों, पश्चिमी चंपारण, याद कीजिए चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया प्रथा, यही वो अधिवेशन है जब राजकुमार शुक्ल जो है बिहार के किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से मिले थे
और गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि वो मार्च अप्रैल के बीच में बिहार में आएंगे, और वो 1917 मार्च अप्रैल में है, बिहार आए भी, और आगे क्या हुआ सब कुछ इतिहास है, सभी जानते हैं। 1917 का जो हुआ कोलकाता 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एनी बेसेंट पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ कंफ्यूजिंग सवाल दो होता है, पहली भारतीय महिला, बीपीएससी में सवाल पूछा गया संभवतः 56वीं 59वीं पीटी में, मुझे इसलिए याद है कि यह मैंने भी एग्जाम दिया था। 56वीं से 59वीं में पूछा गया था पहली भारतीय महिला, कंफ्यूजन होता है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो अगर पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की जो तो हैं वो एनी बेसेंट थी 1917 में, ठीक है। वही एनी बेसेंट जिनका कि भारतीय नाम कई जगह मिलता है, बीएचयू वगैरह में आप जाएंगे तो उनके बीएचयू के वाल पर लिखा हुआ मिलेगा बसंता देवी, भारतीयकरण इनका नाम का किया गया था। वही एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी या उससे जुड़ी हुई थी। 1922 में 38वां अधिवेशन, पहले 1912 में बांकीपुर में, फिर 10 साल बाद जो 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इन सब अधिवेशनों का मैं जिक्र सिर्फ इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि ये बिहार में हुए थे। 22 में हुआ था गया में, और ये चित्तरंजन जो है सीआर दास के अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था, जिनको कि देश बंधु भी कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया का अधिवेशन हुआ था। एक दीन बंधु भी हैं, दीन बंधु एंड्रयूज। अगला अधिवेशन, और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन 1924 में हुआ था बेलगाम में। बेलगाम कर्नाटक में है। ये पहला और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 से पहले हम लोग 1925 देख लेते हैं। कानपुर का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही वह अधिवेशन है जिसमें पहली भारतीय महिला यानी सरोजनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू के बारे में हम सभी जानते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत की ये पहली राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल के नाम से जाना जाता है। मात्र 13-14 साल की उम्र में इनकी पहली कविता संग्रह आ गई थी। भारत की विविधता अगर देखनी हो तो सरोजनी नायडू में देख सकते हैं इस मामले में कि ये मूलतः जो थी बंगालन थी, जन्म इनका साउथ में हुआ था, मद्रास के साइड में, और इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। तो देख लीजिए मूलतः कहाँ से हैं, इधर से हैं, पूरब से हैं। जन्म दक्षिण में इनका पालन पोषण हुआ और मृत्यु कहाँ आकर लखनऊ में इनका हुआ था। तो 1925 कानपुर अधिवेशन। अगला है 1929 लाहौर का बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पर पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। 1929 रावी नदी के तट पर, इतिहास में इसको काफ़ी लच्छेदार भाषा में मैंने कभी पढ़ा था कि रावी नदी के तट पर जो है ये अधिवेशन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और क्या किया गया कि कहा गया 26 जनवरी 1930 को बोला गया कि हम पहला जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और उसी 26 जनवरी को याद को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यद्यपि कि यह बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, इस घटना को यादगार बनाने के लिए 1929 के बाद 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यही वह अधिवेशन था जहां गांधी जी ने बयान दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध बयान दिया था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। अगला है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। हम लोग जब देखेंगे पूरे, जब इस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस के विविध अधिवेशन हुए वो विविध स्थानों पर किए गए। इस बात का ध्यान रखा गया कि पूरे भारत को कवर किया जाए, हर वर्ग के लोग को कवर किया जाए, हर क्षेत्र, गांव, शहर सबको कवर किया जाए। उसी कड़ी में ये जो है फैजपुर का अधिवेशन जो है
गांव में किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में किया गया 1938 और 39 का अधिवेशन कांग्रेस का। दोनों को इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं कि दोनों की अध्यक्षता जो है एक ही व्यक्ति ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी हरिपुरा में और त्रिपुरी में। 1939 वाला जो त्रिपुरी का है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो है थोड़ा सा विवादास्पद हो गया था। विवादास्पद इसलिए हो गया था कि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट कहिए या फिर यूं कहिए कि महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था पट्टाभी सीतारामैया को। वो महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित थे, उनको सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया त्रिपुरी में। आप हिस्ट्री की किताब में एकदम से एक टॉपिक देखेंगे, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। मेंस में आया वो सवाल भी यूपीएससी में ऐसा ही मिलता जुलता है। कांग्रेस के त्रिपुरी संकट से आप क्या समझते हैं? इस तरह से नहीं, थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ कर और ज़्यादा इसको गंभीर बनाकर। तो त्रिपुरी संकट जो है कांग्रेस का यही था। 1939 में ये हुआ था। इसमें ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को, वही पट्टाभी सीतारामैया जिन्होंने कांग्रेस का जो है इतिहास लिखा था, मतलब कि मान्य इतिहास लिखा था, उसको समर्थन दिया महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया। अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी का मान रखते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। उनके त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और भी इससे छोटे मोटे कई जो पॉइंट हैं, जैसे कि 1919 का जो अधिवेशन है, अमृतसर का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वह अंतिम अधिवेशन था जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक वही जिनको कि भारतीय शांति का जनक बोला जाता है, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गणेशोत्सव जो उत्सव करते थे, इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में धर्म का बहुत अच्छा सहयोग लिया। तो ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। वर्ष, स्थान, उसके अध्यक्ष और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन, कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन हैं, उसको हम लोग देखते हैं।